आइए सर, आइए आइए, लीजिए, आपके लिए ताज़ा ताज़ा काट के दूंगा। घर पे जाके काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही ताज़ा ताज़ा। आइए आइए। हाँ सर, ये काटने पीटने में और साफ करने में बहुत ही माहिर है। बहुत अच्छी तरह से काटता है ये। हे, तू कहाँ से आया यार? जब से आया है मुझे मुसीबत में डाल दिया है। श्रवण को पीट डाला तूने, तेरी वजह से मैं भी मरूंगा। यार शंकर, क्या चल रहा है? सब कुछ बुरा चल रहा है। अच्छा है, अच्छा है। सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है। क्या भाई, आप यहाँ पर क्यों आए हैं बताइए, और जल्दी से यहाँ से अपना काम करके जाइए। आपको देखकर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। मजाक सूझ रहा है तुझे? एक अच्छी खबर लाया हूँ। काका मनी हर बार की तरह इस बार भी बोट रेस का प्रधान बना है। कल सुबह 10 बजे तो अपनी टीम तैयार कर ले। उन लोगों ने न्योता भेजा है। देखिए भाई, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। आप बकवास मत कीजिए, पहले आप यहाँ से जाइए, उन लोगों को खेलने दीजिए। अरे ये हमारे एरिया की इज्जत की बात है। हम लोगों ने अभी तक कितनी बार जीता है? छोटे, खेल में हिस्सा लेना ही महत्व है। खेल में जीत हार तो लगी रहती है। क्योंकि आज तक हम लोग एक बार भी नहीं जीते। ए मणिशंकर, अपने काम पर ध्यान दे। इसे भी अपनी टीम में शामिल कर लेना, समझ गया? कल समंदर में मिलते हैं। जैसे कि ये कोई वर्ल्ड कप ही है। क्यों सुनील भाई, इस तरह के भी खेल होते हैं क्या यहाँ पे? ये खेल यहाँ की एक परंपरा है, और ये भी परंपरा है कि हमेशा श्रवण ही जीतता है, चाहे कोई कितना भी अच्छा खेले। ये बोल वचन देकर गया ना, पिछले 4 साल से देख रहा हूँ ये टल्ली होकर आता है वहाँ। इस बार ये खेल हम ही जीतेंगे, लिख के ले लो। पता नहीं और क्या क्या देखना लिखा है मेरे भाग्य में। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए। बोट बिल्डर काका मनी की टीम और बाकी के गांव से बाकी की टीम इस खेल में भाग लेने के लिए तैयार है। ये सिर्फ खेल नहीं है, सालों से चली आ रही परंपराओं में से एक परंपरा है। ए, जाओ घर पर जाकर खेलो। सब लोग इस खेल का ए, आनंद ये उठाइए। श्रवण हमारे बोट के बगल में क्यों आकर बैठा है? इस साल भी ये खेल ए, उन लोगों ने चारों तरफ से हमें घेर लिया है। खेला जाएगा। मुझे पक्का यकीन है आज ये लोग हमें समंदर में दफना देंगे यार। चुप रहना, आज कोई लड़ाई झगड़ा मत करना, वरना फंस जाओगे। ये क्या बेवकूफ़ी कर दी तुमने? वो लोग शांत रहते हैं तो भी तुम उन्हें शांत नहीं रहने देते यार। पापा के आने का टाइम हो गया, बैठ जाओ। बहुत ही जल्द आपके सामने शुरू होने जा रहा है हमारा पारंपरिक खेल। दोस्तों, थाम के पैर बैठिए। नीचे करो आपके बेवकूफ, सामने वरना दो मारे टीमें जाओगे। आपस में मुकाबला करेंगी और देखना है कि जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। और इसी के साथ बोट बिल्डर काका मनी भी आ गए हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। जो भी टीम भाई, जीतेगी उसको काका मनी अपने जो अपनी नाव पर हाथों से पैर रखकर बैठा है भाई, उसी ने सरवन को मारा था। खरोच के साथ खेलेगी ये खेल। देखना है दोस्तों, जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है। इन दोनों टीमों का हम हार्दिक दिल से अभिनंदन करते हैं। खड़े हो जाओ। पैर क्या नीचे हुआ? करना, मरवाएगा डरो क्या? मत। क्यों छोटे, खेलने के लिए तैयार हो? हाँ भाई, हम सब खेल के लिए तैयार हैं। ए सुनो, हाँ भाई, वो पानी के बाहर नहीं आना चाहिए। बता दो उन्हें। मैंने बता दिया भाई। खिलाड़ी अपने रंगों के साथ तैयार हो जाएं। शुरू करें ये खेल। खेल शुरू करें। देखिए दोस्तों, खेल शुरू हो गया है। देखना ये है कि दोनों टीमों में से कौन सी टीम जीतती है। दोनों टीमों के प्लेयरों में काफी उत्साह है। देखना ये है कि आखिर जीतता कौन है। देखना ये है कि हर बार की तरह सर्वानंद की टीम जीतती है या फिर इस बार कोई और विजेता होगा। दोस्तों जल्दी के बैठिए। देखना ये है कि कौन सी टीम जीतती है। कोई नया विजेता बनेगा या फिर सर्वानंद की टीम ही जीतेगी। संभाल कर। अपने लड़कों ने कितना मस्त खेला। ठीक से रख इसे। जी भाई। हाँ चल, जल्दी कर। उठा इसे। ये सब किसने बनवाया है? भाई रेस में जीत कर आए ना, इसलिए खुद बैनर बनवा के ले आया हूँ। वो जीता। हमने पोस्टर भी बनवाया। हाँ, पोस्टर बनवाएगा। हाँ,
कलर ठीक नहीं है, पोस्टर बनवाएगा। कौन जीता उसमें? हाँ? हाँ। ओए! हाँ, बता कौन जीता था उस खेल में? मालूम है तुझे? हाँ? सर्वानंद। तुम लोगों को पता है? हाँ? सर्वानंद कहाँ है? कहाँ है सर्वानंद? हाँ? हाँ? किसी को भी पता है खेल में क्या हुआ था? खेल शुरू होने के 2 मिनट बाद उस राजा ने पानी के अंदर अपने लड़कों को मार गिराया। उसने उस वक्त टाइम का अच्छा यूज किया और फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। मेरा बेटा, मुझे लगा था कि वो इस कंपटीशन को जीत नहीं पाएगा। उसके पसीने छूटने लगे थे और तभी उस राजा ने लास्ट मिनट में अपने ही आदमियों को पानी के अंदर डाल दिया और उसने मेरे बेटे को रेस जीतने दिया। इसीलिए उसे हार माला चढ़ाई जा रही है। उसे मुझसे मिलने में शर्म आ रही है, इसीलिए वो मुझसे मिलने आया भी नहीं। तुम्हें पता है, उसने जानबूझकर मेरे बेटे को जीतने दिया। उसने पूरी तरह मुझे बेइज्जत किया। हाँ। जब तक वो राजा नहीं मरेगा तब तक मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आ पाएगा। ठीक है। उस राजा को बोट यार्ड के पास बुलाओ। ठीक है भाई। तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसी एरिया में लेकर जा रहा है। ये गेट तो मुझे जेल की तरह लग रहा है यार। तुम लोग खेल रहे हो? हाँ, ठीक है। मेरी बारी। मैं आ रहा हूँ। हाँ। कबड्डी। पकड़ उसे। हाँ, यही है वो राजा। नमस्ते। हाँ, अच्छा लगा तुमसे मिलकर। बिना शोर मचाए खेलो। ये सारे काम आप क्यों कर रहे हो भाई? मैं खुद एक बोट बिल्डर हूँ, फिर कुछ दिनों बाद पैसे ब्याज पर देने लगा और पैसों के लिए लोगों को मारने लगा। अपनी भूख मिटाने वाले काम को कैसे बंद कर सकते? हाँ? ठीक से उसका पैर नहीं पकड़ सकते? हाँ? राजा। हाँ भाई। एक बात बताओ, क्या तुम्हें कबड्डी खेलना आता है? अच्छे से नहीं, लेकिन खेल सकता हूँ। सच में? सुपर। ए शंकर, तुम भी हमारे साथ खेल सकते हो। मेरे पैर में मोच आ गई है। अच्छा, अभी सुनो। हाँ भाई, तुम भी आओ। हाँ। कबड्डी खेलते हैं। आओ राजा। ये भी खेलेगा। हाँ राजा, तुम उस तरफ ज्वाइन करो। तुम्हें एक को आउट करना होगा। चलो चलो। आज ये कबड्डी के चैंपियन के साथ खेलने जा रहा है और होशियारी दिखा रहा है। जा बेटा जा, तू अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। शंकर, राजा तैयार है, इंतजार कर रहा है। ठीक है, तू पहले जा। जा। कबड्डी। राजा, तुम्हें बेकार के झगड़ों में पड़ना अच्छा लगता है? यूं ही किसी झगड़े में पड़ता नहीं हूँ भाई। फिर भी तुम्हें लड़ाई करना तो बहुत पसंद है। भाई जरा संभल कर खेलना। मेरे लड़के इस खेल में माहिर हैं, संभल कर खेलना। आराम से। अरे वो एक मुर्गी के जैसा फंस चुका है, जाने दो उसे। हाँ। हो गया, उसे छोड़ दो। रुको नहीं, खेलते रहो। राजा, अब तुम आ जाओ। आ जाओ। कबड्डी। चलो, पकड़ो उसे। कबड्डी। किस तरफ से? अरे
कबड्डी 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 राजा, तुमने बहुत अच्छा खेला। अब मेरी बारी है। कबड्डी 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 चलो जाओ, सुनाई नहीं दिया? जाओ सब, जाकर अपना काम देखो। तुम कंपटीशन जानबूझकर आ रहे, आखिर तुमने मेरे बेटे को क्यों जिताया? भाई, जब खेल खत्म होने वाला था तो श्रवण के लड़के बोलने लगे थे कि आप उसके पापा हो और हर बाप अपने बेटे को जीतता हुआ देखना चाहता है, और आप उस दिन वहाँ के प्रधान बने थे, तो मैंने उसे आपके लिए जीतने दे दिया। मुझे लगा था कि तुमने मेरे बेटे को इसलिए जीतने दिया ताकि तुम उसकी बेइज्जती कर सको, लेकिन मैं गलत था और मेरे बेटे को भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुम्हें खत्म कर सकूं, लेकिन जब तुमने कहा कि मेरे नाम और इज्जत के लिए मेरे बेटे को जीतने दिया तो सच में मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत बढ़ गई। बेटे, तुम कबड्डी भी एक मंझे में खिलाड़ी के जैसा खेल रहे थे। आखिर तुम्हें ये किसने सिखाया? ये अपने मणि शंकर है, वैसे तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन मैं इनको अपना गुरु मानता हूँ। आज इनके पैरों में जरा मूंछ आई थी, वरना ये तो किसी को भी आराम से हरा देते हैं। मणि भाई की तरह मच्छी कोई नहीं काटता है, ऐसा पूरा गांव बोलता है। क्या सच में? हाँ भाई। मणि शंकर, नाम में ही कुछ अलग एनर्जी है। तुम दिखने में बिल्कुल छोटे झींगे के जैसा हो, पर शायद तुम बहुत बड़ी मछली हो। मेरे शेर, जब तुम्हारे पैरों की मोच पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेलूंगा। खेलोगे ना? अब ये 6 महीने तक ठीक नहीं होने वाला है। सिर्फ 6 महीने ना? उसके बाद हम खेलेंगे। हाँ। तुम क्या कहते हो राजा? भाई, जैसा आप चाहो। शंकर, बोलिए भाई, बोलिए। तुम इन दोनों को लेकर सर्वानंद के पास जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ठीक है भाई। चलो भाई, चलते हैं। आजा। पापा ने भेजा इनको, बोला है फोन करेंगे। लुंगी नीचे करो। ये मारने पे मैं बेइज्जती महसूस करता हूँ, पता है? उससे भी ज्यादा गंदा क्या होता है जब कोई जीत भीख में दे। जब लोग मुझे जीता हुआ समझ के ऊपर उठा रहे थे, माला पहना रहे थे, तारीफ कर रहे थे और मेरी जीत पे तालियां बजा रहे थे, सब मुझे इज्जत दे रहे थे। पर तुझे पता है उस वक्त मुझे कितनी बेइज्जती महसूस हो रही थी? जी करता था कि डूब के मर जाऊं। मैं वहां से अकेला चला आया, कैसे दिखाता अपना चेहरा। भाई,
तूने बीच रास्ते में सबके सामने मुझे पीटा था ना, तू मुझे वहाँ समुद्र में डुबाना चाहता था ना। अरे मैं डूबने ही आया था, तूने तो खुद ही शुरू कर दिया जो मैं शुरू करने वाला था। शेखर, सही बोल रहा हूँ ना भाई? तुझे पता है मुझे कैसा लगा? मेरे लिए मेरे पिता ही मेरी दुनिया है। मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। मेरा दिल खुशी से झूम रहा है, इसलिए तुझे अपना दोस्त बनाना चाहता हूँ। तू बनेगा ना मेरा दोस्त? ए, क्या सोच रहा है? हाथ मिला। क्या है भाई आप भी? ये कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम भी आओ ना भाई। नहीं भाई, हम जैसे बड़े बड़े गुंडों के लिए पहले मारपीट करना, फिर दोबारा उनको दोस्त बना लेना, ये सब आम बात है भाई। कैसा लगा मेरा ये शिष्य? हाँ, मेरे पापा ने बताया था कि तुम कबड्डी बहुत अच्छा सिखाते हो। भाई, अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करूं? ये मणिशंकर है ना, छोटी मछली नहीं है। भाई, इस खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए ताकि हमारे एरिया के लोग हक्के बक्के रह जाएं। मैं भी भाई। चलो चलते हैं। भगवान, पता नहीं कब किसका अकाउंट बंद हो जाएगा, मुझे बचा लेना। माँ जी, माँ? कौन है तेरी माँ? कौन है तेरी माँ? बता, कौन है माँ? 15 साल का था तब से उस काका मनी के पास काम करना शुरू किया। उसे जरा भी दया नहीं आई मेरे उस मासूम बच्चे को मारते हुए। मैंने तुम सबको इन हाथों से खिला पिला कर बड़ा किया है। तुम तो कैसे मेरे बच्चे मैं को कैसे उसके आपको हाथों बताऊं? मरने छोड़ सकते हो? वो राक्षस उसे मार देगा, मैंने सोचा नहीं था माँ। वो हमारे पलक झपकाने से पहले उसे मार चुका था। मेरे बेटे को मार डाला। अगर मैं भीख भी मांगने जाऊंगी तो लोग मुझे भीख भी नहीं देंगे, गुंडे की माँ कहकर। तेरी उम्र ही क्या थी तो तू मुझे छोड़कर चला गया। हे वीरा, आज मैं जिस तरह से अपने बेटे के लिए तरस रही हूँ, उसी तरह वो काका मनी भी अपने बेटे के लिए तरसेगा। देखो, मेरे लिए तुम लोग उसके बेटे को खत्म कर दो, वरना मुझे भी यही मार दो। उसका बेटा मेरी आंखों के सामने इसे पीटता रहा और मैं